नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। मेरे पास दोस्तों ऐसे कमेंट आ चुके हैं कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप डेली बात करते हो। हाँ दोस्तों, बात मैं डेली करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म्स में लोगों ने निवेश कर रखा है, कमेंट भर भर के आ रहे हैं। क्या अपडेट है? क्या कोई अपडेट आ रही है? हाँ देखो, एक बात में बोल दो मेरे को, आप आपको डेली बेस पे वीडियो चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पे? क्योंकि देखो अपडेट मिलेगा आपको, जब भी नया आएगा ना आपको मिल जाएगा अपडेट। उस हिसाब में कमेंट करके बोल देना कि हाँ मेरे को डेली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको अगले वीडियो में नहीं दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास कमेंट ऐसे आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट कि आप डेली बात करते हो इसके इस ऊपर, आपने इसका निवेश कर रखा है, आपका लॉस हो रहा है। देखो ना दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ना इस कंपनी में निवेश किया है और ना मैं इन छोटी कंपनी में निवेश करूंगा यहाँ पे। ये बात मैं भी बोल दूं आपको यहाँ पे। क्या इसका बेस बताओ मेरे को, आपको क्या बेस है इसका? अगर मैं आपको दिखाऊं ना बेस इसका, तो कंपनी 24 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए से उठ के कंपनी मार्केट में 200,000 पे गई थी। जबकि अभी कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। ट्रेडिंग विंडो कब चलेगी बात करेंगे, क्योंकि देखो जिस सेगमेंट में कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है, अगर मैं आपको उसका बिजनेस दिखा दूंगा एक बार, आप क्या बोलोगे कि यार इसका तो यार अच्छा उम्मीद था, लेकिन ये उम्मीद इससे कोई नहीं है दोस्तों। और उल्टी यहाँ पे डेली बेस पे गिरावट चल रही है। सर्किट लिमिट में क्या अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम में जंप आया कि नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि बीते मंडे को कारोबार हुआ था, जबकि मंडे के अगले दिन मैंने कहा था आपको कि आज का दिन खास है, खास है, खास है। ये बात मैंने क्यों कही थी, इसका मेन रीजन ये है कि अगर ईएसएम स्टेज 2 से कंपनी 1 में गई ना, तो डेली बेस पे कारोबार करेगी, लेकिन नहीं किया। इसका भी कुछ नियम होता है कि अगर ऐसा कारोबार करेगी तो जंप आएगा, कारोबार नहीं करेगी तो जंप नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ दोस्तों, जिन जिन निवेशक ने, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपका निवेश है इस कंपनी में तो अभी आप सावधान हो जाओ, क्योंकि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज है यहाँ पे। आगे बात करेंगे अपडेट क्या आया है आज का, कल का अपडेट क्या है, परसों का अपडेट क्या है। और हाँ, खास करके हम एक और बात को कवर करेंगे कि ईएसएम के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि मेरे पास कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ है दोस्तों। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। 196.65 की क्लोजिंग है बीते मंडे को, ये प्राइस क्लोजिंग है। जबकि अगर मैं 5 डे पे क्लिक करूंगा आपके सामने, तो कुछ भी शो नहीं होगा। शो होगा 1 दिसंबर 2025 का रिकॉर्ड आपके सामने, जबकि एक ही टाइम फ्रेम में कंपनी बिजनेस किया है। अब मैं आपके सामने एक महीने चार्ट दिखाऊं आपको, क्या बोलोगे इसको देख के? दोस्तों विचार कर लो आप यहाँ पे, इसको देख के आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि यार ऊपर से कंपनी नीचे गई तो गई, लेकिन कमबैक क्यों नहीं किया? देख लो, ये आपके सामने चार्ट एक महीने का है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि तेजी आएगी, तेजी आएगी, लेकिन तेजी नहीं आ रही। ये तो दुख की बात तो है। अब क्या करें? एक महीने के बाद 6 महीने पे क्लिक करूंगा मैं, देख लो। ठीक, कहाँ पे? 25, 26, 24, जबकि 24 से कंपनी गई कहाँ पे? देख लो, 204 पे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर लोअर सर्किट, 1 2 3 4 5 6 लोअर सर्किट, बैक टू बैक लोअर सर्किट। एक साल का चार्ट में अच्छी जंप आया था, 10 9 से गई थी कंपनी, सीधा ऊपर गई थी, 50 70 75 के गई थी यहाँ पे, 74 पे, 76 पे। फिर नीचे आई कंपनी जोरों शोरों से, कहाँ पे आ गई थी? देख लो, 25 पे। फिर जंप आया कंपनी में, रिकॉर्ड टूटा, सारे रिकॉर्ड तोड़े कंपनी ने, और एक नई प्राइस पे कंपनी एंटर कर गई है। देख लो, 196 का, 196.65 का जो बीते मंडे को क्लोजिंग है ना, उसी को बेस बनाओ। क्योंकि देखो क्या बोले लोग मेरे को कि अगर यहाँ से कमबैक करेगा तो क्या फिर 200 जाएगी? देखो कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? क्योंकि ईएसएम का नियम होता है कि जिस लिस्ट में कंपनी चल रही है, अगर ईएसएम, जिस ईएसएम 2 से कंपनी 1 में गई, तो उसका एक ही नियम होता है, सर्किट लिमिट सेम रहेगा। दोस्तों बात याद रखना, सर्किट लिमिट सेम रहेगा। अगर टाइम पे कमबैक कर लिया तो अच्छी बात है। सर्किट लिमिट चाहे 1% हो, 2% हो, या 5% हो, आप खुद विचार कर लो, सेम रहेगा। अब जो जो मेरे को बोल रहे ना कि टाइम फ्रेम कितना होता है, कब तक ये ऐसे में रहेगा? देखो, एक नॉर्मल टाइम फ्रेम 3 महीने का होता है। 3 महीने से कंपनी उसी में रहेगी। 4 3 2 1, ये नॉर्मल टाइम फ्रेम ये है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं क्या होगा हमारा,
हम क्या करें इसमें, कब तक कमबैक करेगा, अगर कमबैक करे भी गा तो कब तक करेगा। की उम्मीद है कंपनी से कि ESM 1 से बहुत जल्द बाहर निकलती है अगर, तो फिर तो निवेशक के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये बन रहा है कि 1 से 2 में जाएगी फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे 2 में जाके आई है कंपनी, तो अब 2 की उम्मीद मत करो, सी जाएगी 1 में। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं आपको, तो एक बार देख लो एक बार इसका क्या होता है नियम। बाकी मैंने आपको बताया है सही, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी काफी बातें आपके साथ शेयर कर रखी है कि ये नियम होता है कंपनी का। अब देख लो यहाँ पे कोई क्या आएगा कंपनी, देख लो ये ESM 134, इसमें शायद अपनी कंपनी नाम होगा इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, तो कोलाब सर्च करूँ ना यहाँ पे तो आ जाएगी, लेकिन नहीं आई यहाँ पे। कोलाब को सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं आई दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, शायद हो सके कुछ मिस्टेक बाय मिस्टेक हो सकी, लेकिन अब क्या करो, अब आएगी सही। लेकिन अगर मैं कोड से सर्च करूँ ना यहाँ पे, तो कोड से भी नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं आई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। बाकी ये लिस्ट वो है जो कंपनियां इसमें चल रही है, इनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है यहाँ पे। अगर आप कहो तो मैं आपको कोई नाम सर्च करवा के दिखा दूं कि उसमें कब कब कारोबार हुआ था। सबसे पहले इसको ही मैं नाम दिखा दूं आपको, ताकि आपको आधे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। शेयर प्राइस देख लो, इसमें कामकाज हो रहा है, जबकि ये कौन सी लिस्ट में है, 1 में। तो फिर तो बात वही आएगी ना दोस्तों यहाँ पे कि यार इसका कामकाज हो रहा है लेकिन उधर कामकाज क्यों नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, गलती किसी की कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही, बाई मिस्टेक 35 इसका नियम 35 34 कुछ हो सके यहाँ पे इसका चल रहा है कामकाज यहाँ पे। बाकी अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे तो कोई खास अपडेट तो नहीं है, यहाँ पे जो है वही मिलेगा आपको। मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं ना आपको, सॉरी इसको हिंदी करके दिखाऊं ना आपको, यहाँ पे देख लो। ESM चरण 1 उत्तर निगरानी उपायकार थे कि अस्थिर शेयरों के लिए सख्त व्यापार नियम, मुख्य रूप से 5% मूल्य बैंड, 2% से पहले भी वगैरह वगैरह मूल्य मात्रा T2 + T+2 वगैरह वगैरह। दैनिक ट्रेडिंग चरण 1 के लिए इसका क्या अर्थ है, व्यापार के बदले व्यापार, T2T निपटान, यदि आप केवल शेयरों को डिलीवरी ले सकते हैं, आप उसी दिन खरीद गए शेयरों को बेच नहीं सकते, कोई इसके अरिंग ऑफ नहीं है। क्या बोला है, जिस दिन शेयर खरीदोगे ना आप यहाँ पे, उस दिन नहीं बेच सकते हो आप, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। मूल्य बैंड, एक सख्त मूल्य सीमा, आमतौर पर 5%, कभी कभी 2%, कभी कभी 1% का भी है। क्योंकि 1% क्यों बोला मैंने, इसमें चल रहा है यहाँ पे। मुख्य आंदोलन को प्रतिबंधित करती है, जिसमें अस्थिरता कम हो जाती है। इंटरडे एंड एफ एंड ओ नहीं। अब इस खंड में वायदा और विकल्प व्यापार आमतौर पर प्रतिबंध है। सिंपल दोस्तों, मैंने आपको सिंपल समझा दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर देना यहाँ पे। धन्यवाद।